हेलो गाइज। आज का जो वीडियो किसी केमिकल साइंस के टॉपिक पर होने नहीं जा रहा है, मतलब मैं कार्बीन या ग्रुप थ्योरी का टॉपिक इसमें कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको एज अ स्टूडेंट, अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, एट एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अगर आप घर बैठे बच्चों को पढ़ाकर, आई मीन टू से आपने सुना होगा कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हो तो दिल्ली वगैरह जो जगह है वहां पर आप एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एक पोस्ट होती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली इस पोस्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की पोस्ट में कंपनी आपको हायर करेगी और वहां पे कुछ क्वेश्चंस, मतलब फॉरेन वगैरह से, अमेरिका वगैरह, अलग अलग जो फॉरेन कंट्रीज है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। मिनिमम आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है। आप बुक वगैरह से जहां से भी देखोगे आप उसको लिखकर अपलोड करना होता है। आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि बुक से उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर दोगे, आपको लिखकर आंसर देना होता है। तो उसके लिए आपको पैसा मिलता है, पैसा पे करते हैं। ये तो सब्जेक्ट मैटर पोस्ट हो गया। आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि ऑनलाइन इनकम आप कैसे कर सकते हैं। जेन्युइन ऐप है, एक वेबसाइट है विच इज चेक इंडिया। चेक इंडिया के बारे में बता रहा हूं मैं बेसिकली कि व्हाट इज एन चेक, CHEGG, चेक इंडिया। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा मैं बताऊंगा अभी। सो बेसिकली इसमें फॉरेन कंट्रीज से क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर पे करना होता है, मतलब कि आंसर देना होता है, हैंड रिटन आंसर देना होगा मेनली आपको। वो आंसर के लिए आपको पहले जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो इनिशियली आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। 10 मिनट्स में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसका आंसर देना है या नहीं देना है। अगर उसका आंसर आपको देना है तो आप एक्सेप्ट कर दोगे, नहीं देना है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें इसका आंसर देना है, तो एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 120 मिनट्स का समय मिलता है। 120 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको एक आंसर देने के लिए। इस तरीके का कुछ ये वर्क होता है। एक क्वेश्चन अगर आप आंसर करोगे तो उसका कुछ डॉलर रुपीज होता है, कुछ $15 या $25 कुछ रुपीज होता है, वो डॉलर उस रुपए का बन जाता है। अब प्रोसीजर क्या है इसमें अप्लाई करने का चेक इंडिया में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल में जाकर, इसकी कोई ऐप नहीं है, गूगल में जाकर आपको चेक इंडिया सर्च करना पड़ेगा। इस सिर्फ अगर check.com भी आप सर्च कर लोगे गूगल में जाके, check.com ये जाके जब सर्च करोगे तो सबसे ऊपर लाइन आएगी, उसमें आपको टिक करना होगा। वहां पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, check.com में रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले वो आपका ईमेल आईडी, सबसे पहले इस चेक में सबसे पहले ही आपसे क्या पूछेगा, आपका ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप दोगे उसमें अपना। ईमेल आईडी देने के बाद ये आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर। सेकंड आपको क्या देना होगा, अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर आपने दे दिया, रजिस्टर ईमेल आईडी दे दी। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे क्या आएगा, एक लिंक आएगा। लिंक में आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। लिंक पे क्या क्रिएट करना होगा, न्यू पासवर्ड। वो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका टेस्ट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आपको लिंक आएगा, उस लिंक से आप ओपन करोगे, न्यू पासवर्ड बनेगा। देन इसके बाद का जो प्रोसीजर है उसमें क्या होगा, अब आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अब 2 तरीके के टेस्ट होते हैं इसमें। एक तो सब्जेक्ट टेस्ट होगा। सब्जेक्ट टेस्ट में बेसिकली क्या है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो, आप फिजिक्स पढ़ाना चाहते हो, केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो, वो सब्जेक्ट आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट में टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। इस टेस्ट में टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, कोई टाइम लिमिट इस पे नहीं होगी, आप उसका आंसर आराम से दे सकते हो। 12 क्वेश्चन है और इसको पास करने के लिए मिनिमम 50% आपको लाना पड़ेगा।
मतलब 12 में से जिसके 6 क्वेश्चन ठीक हो गए वो सब्जेक्ट टेस्ट पास कर जाएगा, और मिनिमम 2 अटेम्प्ट होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, 2 अटेम्प्ट, बस 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा कभी ऑनलाइन इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद एक होता है गाइडलाइन टेस्ट। गाइडलाइन टेस्ट बेसिकली आपको एक गाइडलाइन, वहां पर पहले पीडीएफ अपलोड होगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे, उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद गाइडलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। इस गाइडलाइन टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 80% लाना पड़ेगा। मतलब यहां आपको 6 आउट ऑफ 12 करना पड़ेगा, और यहां पर आपको 16 आउट ऑफ 20 लाना पड़ेगा, क्योंकि 20 का 80% 16 होता है। सो यहाँ गाइडलाइन टेस्ट में आपको मिनिमम 16 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, तब आपका ये क्वालिफाई होगा। और इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 3 अटेम्प्ट हैं, 3 अटेम्प्ट इसको क्वालिफाई करने के। तो जब आपका सब्जेक्ट टेस्ट और गाइडलाइन टेस्ट दोनों ही क्वालिफाई हो जाता है, जब ये दोनों क्वालिफाई हो जाएगा, सो दैट इसके बाद वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए उसी में कुछ चीजें पूछेंगे, जैसे कि सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे आपका डिग्री क्वालिफिकेशन। आपका क्या मांगेंगे इसके बाद? वो डिग्री मांगेंगे कि अगर आपके पास डिग्री वगैरह है तो आप डिग्री अपलोड करो, नहीं है तो फिर आप फाइनल ईयर का रिजल्ट अपलोड करोगे। डिग्री अपलोड करने के बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, यू शुड हैव अ पैन कार्ड, तो पैन कार्ड वेरिफिकेशन मांगेंगे। उसके बाद ये प्रूफ मांगेंगे, मतलब एड्रेस प्रूफ, और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड वगैरह हो सकता है, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ मांगेंगे। देन मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपका जितना भी डिटेल होगा नॉर्मल, आपके फादर नेम, मदर नेम, वो सब कुछ इसके अंदर फिल हो जाएगा। तो इतना कुछ करने के बाद जब ये सारा प्रोसीजर आपका हो जाएगा, तब वहां से फिर एक मेल आएगा कि नीचे लिख के आ जाता है कि आप मिनिमम 10 डेज का वर्किंग डेज लगेगा उनको। 10 वर्किंग डेज के बाद वो बताएंगे कि आप यहां पर एज अ एजुकेटर, एज अ चेक एजुकेटर काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर कैंडिडेचर हो जाता है, क्योंकि मैंने कल ही इसको क्वालिफाई किया है, सो दैट मैंने सोचा आज की वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं इस बारे में कि लॉकडाउन है, और अगर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस आपको 2 टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये प्रोसीजर है, आप कर सकते हो। जेन्युइन है, ये जेन्युइन वेबसाइट है। सो दैट जब आप इसमें वेरीफाई हो जाते हो तो आपको पर मंथ मिनिमम इसमें एक्टिव रहने के लिए 1 क्वेश्चन एटलीस्ट आंसर देना पड़ेगा। एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप 1 महीने में दे दोगे तो आप इसमें एक्टिव रहोगे, और मैक्सिमम आप कितने भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जितने क्वेश्चन का आप आंसर करोगे उतना ज्यादा पेमेंट आपका बनेगा। ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसीजर था कि आप ऑनलाइन चेक इंडिया से घर बैठकर इनकम कर सकते हो। कैसे? जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर देकर। क्या प्रोसीजर है मैंने आपको बता दिया है, आई होप समझ में आया होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि बीएससी के बच्चे अब गेट का एग्जाम देकर भी जॉब ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस हम उसके ऊपर बनाएंगे कैसे आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा और आप किस तरह से उस फील्ड में जा सकते हो और पीएसयूज में एक अच्छी जॉब ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कितने मिनट? 9 मिनट।